हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी क्लास 6 चैप्टर 5 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट चैप्टर है बिकॉज आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं सोलर सिस्टम, ग्लोब, लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स, मोशंस ऑफ द अर्थ, मैप्स। ये सारे आपके अर्थ के और ग्लोब के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और एक्सटर्नल फीचर्स थे। इस चैप्टर में आपके जो इंटरनल एक्टिविटीज़ है, जो अर्थ डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स में आपकी परफॉर्म करती है, जो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती है डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स में, आज इस चैप्टर में हम उन सारी एक्टिविटीज़ को और उन डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आप ये जानते हैं कि पूरे आपके सोलर सिस्टम में सिर्फ अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जिस पे लाइफ पॉसिबल है, क्योंकि लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट्स ऑफ द लैंड, वाटर, एयर आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। क्योंकि जो हमारी लाइफ, हमें जीने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ें होती हैं, आपके लैंड, वाटर और एयर, ये सिर्फ अर्थ पर ही अवेलेबल है और किसी भी प्लेनेट पर ये तीनों एलिमेंट्स आपके पाए नहीं जाते। नेक्स्ट है आपका द सरफेस ऑफ द अर्थ इज अ कॉम्प्लेक्स जोन इन विच थ्री मेन कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट मीट, ओवरलैप एंड इंटरेक्ट। आपकी जो अर्थ की सतह पर, यानी आपकी पृथ्वी की सतह पर आपके तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है और ये इसलिए ये एक कॉम्प्लेक्स जोन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आपके तीनों कंपोनेंट्स हैं वो एक साथ ओवरलैप और इंटरेक्ट करते हैं। तो आपके तीन मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स कौन से हैं? पहला है आपका लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर क्या होता है? द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव। लिथोस्फीयर में आपका जितना भी आपका आपका सॉलिड पोर्शन है, मीन्स आपका जितना भी लैंड मास है जहाँ पे आप रहते हैं, वो सारा पार्ट आपका लिथोस्फीयर में आ जाता है। एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में द गैसियस लेयर्स that surround the earth, gases like oxygen, nitrogen, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर्स आर फाउंड। यानी आपके जितने भी गैसियस लेयर्स हैं, आपके अर्थ के चारों तरफ जितने भी गैसियस लेयर्स हैं आपके, चाहे वो नाइट्रोजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन हो, वो सब कुछ मिल के एक एटमॉस्फेयर बनाती है अर्थ के चारों तरफ। इसलिए जो सेकंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है आपका एटमॉस्फेयर। थर्ड है आपका हाइड्रोस्फीयर। तो हाइड्रोस्फीयर क्या होता है? वाटर्स कवर अ बिग एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। यानी आपके अर्थ पे सबसे ज़्यादा जो कोई आपका एरिया वो कवर किया गया है वो है वाटर। यानी सबसे ज़्यादा आपके ओशन, सीज, ग्लेशियर्स, आइस शीट्स, ये सबसे ज़्यादा आपके अर्थ पे जो एलिमेंट्स है वो सबसे ज़्यादा अवेलेबल है। इसलिए हाइड्रोस्फीयर सबसे ज़्यादा एरिया कवर करता है अर्थ के सरफेस पे। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, इसलिए वाटर सबसे ज़्यादा एरिया कवर करता है आपके अर्थ के सरफेस पे। और ये हाइड्रोस्फीयर किस किस से मिलके बना होता है? वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म्स, चाहे वो आपकी आइस वाटर या वाटर वेपर, यानी आपके जितने भी आपके वाटर्स की फॉर्म है, चाहे आपका बर्फ हो, आपका वो पानी क्यों ना हो, या फिर आपका भाप, ये सब कुछ मिलके एक हाइड्रोस्फीयर मिल बनाते हैं। इन तीनों से मिलके एक जो बनता है वो है लास्ट बायोस्फीयर, द नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड, वाटर, एयर टुगेदर एंड विच कंटेन्स ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। जैसे कि हमने अभी बताया कि तीनों, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर, इन तीनों से मिलके जो एक आपका जो आपका एनवायरनमेंट बनता है उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं, क्योंकि हम उसमें आपके जो तीनों ही जो आपके कंपोनेंट्स हैं वो तीनों मिलके एक एक अलग ही प्लेस बनाते हैं जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है और जहाँ पे जो आपके ऑर्गेनिज्म है वो आपके रहते हैं, वहाँ पे सस्टेन करते हैं। ये था आपका इस चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन की चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। अब पढ़ते हैं आपके चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो है आपका फर्स्ट पार्ट लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर मीन्स comprises rocks of earth crust and thin layers of soil that contain nutrient elements which sustain organism। यानी जो आपकी लिथोस्फीयर है ये किस किस से मिलकर बनी हुई होती है? पहला आपका अर्थ की जो क्रस्ट में रॉक्स होती हैं उससे, और आपकी जो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती हैं सॉइल की, ये सब मिलके आपकी लिथोस्फीयर बनाती है। सॉइल काफ़ी फर्टाइल होती है, मीन्स उसमें जो न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स होते हैं वो इतने हेल्पफुल होते हैं कि जिससे हम ऑर्गेनिज्म उसमें सर्वाइव इजीली सस्टेन कर पाते हैं। तो ये आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये आपकी जो ये ये है आपकी लिथोस्फीयर, और ये आपका अर्थ का क्रस्ट है, ये आपके रॉक्स जो भी आप इसमें देख पा रहे हैं पिक्चर में, ये सब मिलके आपकी लिथोस्फीयर यानी वो सॉलिड पोर्शन बनाते हैं जिस पे हम रहते हैं। तो ये लिथोस्फीयर मीन्स एक सॉलिड पोर्शन ऑफ रॉक्स। नेक्स्ट है आपका टू मेन डिवीजन ऑफ द अर्थ सरफेस। यानी आपके लिथोस्फीयर अर्थ सरफेस है उसके दो मेन डिवीजन किए गए हैं। पहला है आपका कॉन्टिनेंट्स, सेकंड है आपका ओशन बेसिन्स। तो कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं? लार्ज लैंड मास,
यानी महाद्वीप। जितने भी आपके इस अर्थ पे लैंड है वो सब आपके कॉन्टिनेंट्स में डिवाइडेड है, जिसे हम महाद्वीप भी कहते हैं। और ओशन बेसिन्स ह्यूज वाटर बॉडीज मीन्स आपके जितने भी आपके वाटर के नीचे यानी आपका जो पानी है वो किसी ना किसी आपकी जो एक चीज़ है उसके ऊपर वो सस्टेन किया हुआ है। तो वो जिस भी चीज़ के ऊपर सस्टेन किया है यानी जो पानी के नीचे आपके जो समुद्र है, आपके ओशंस है, उनके नीचे का जितना भी आपका लैंड है वो सब ओशन बेसिन्स हम उन्हें कहते हैं। ओशंस ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विद ईच अदर। जो आपके वाटर बॉडीज है यानी जितने भी आपके ओशंस है वो सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। अब जैसे कि हमने पढ़ा अभी, जितने भी आपके ओशंस है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। इंटरकनेक्टेड होने की वजह से आपके जो सी वाटर का लेवल है वो हर जगह सेम रहता है। एलिवेशन ऑफ लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ सी विच इज टेकन एज जीरो। इसी वजह से क्योंकि आपके जो सी वाटर का लेवल है वो हर जगह सेम रहता है क्योंकि सारे ओशंस एक एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है यानी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसी वजह से जब हम सी लेवल को जो मेज़र करते हैं, जब आपके सी लेवल से लैंड ऊपर की तरफ बढ़ता है तो वहाँ से सी लेवल को हम मेज़र करते हैं और उसको हम रखते हैं ज़ीरो यानी 0 मीटर वहाँ से शुरू होता है। तो सी लेवल को हम ज़ीरो से मेज़र करते हैं। तो सी लेवल को समझाने के लिए मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ। ये आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये आपकी जितनी भी लाइन्स हैं ये आपका ओशन है और ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये वाला पार्ट ये आपका लैंड है। तो ये आपका जितना भी आपका पानी है यानी आपके जो समुंदर है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, तो वो सब एक सी का लेवल है। उस लेवल से ऊपर जितने भी आपका लैंड होगा वो हम उस मीटर्स में काउंट करेंगे। यानी आप देख पा रहे हैं ये आपका सी लेवल हो गया और इससे ऊपर ही जितना भी लैंड है अब यहाँ से चलता जाएगा, ये जितना भी लैंड होगा हम इसे अब सी लेवल से काउंट करेंगे। मान लीजिए इस माउंटेन की जो हाइट है वो इससे होगी करीब करीब मान लीजिए 1000 मीटर की ऊंचाई पर होगी। तो ये जो माउंटेन आप जो पर्टिकुलर पिक्चर में देख पा रहे हैं ये माउंटेन इस सी वाटर से यानी इस सी लेवल से 1000 मीटर अबव है। तो सी लेवल को हम ऐसे काउंट करते हैं। होप आपको समझ में आ गया होगा सी लेवल होता क्या है। नेक्स्ट है आपका द हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट इज 8848 मीटर्स अबव द सी लेवल। यानी जो आपकी सबसे ऊंची पीक है माउंट एवरेस्ट वो आपके सी लेवल से 8848 मीटर ऊपर है। तो आपको समझ में आ गया कि वो 8848 मीटर ऊपर कैसे है, क्योंकि जो आपका माउंट एवरेस्ट है वो सी लेवल से इतना ऊपर है कि उसकी सी लेवल से जो लंबाई मापी गई है वो है आपकी 8848 मीटर। द ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ 11,022 मीटर इज रिकॉर्डेड एट मरियाना ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशन। तो अब आपने ये तो पढ़ा है कि जो आपकी माउंट एवरेस्ट है वो आपके सी लेवल से 8,848 मीटर ऊपर है सी लेवल से। बट ऐसे ही नीचे जो ओशन बेसिन्स है आपके हमने जो पढ़े थे ओशन बेसिन्स में भी नीचे भी काफ़ी डेप्थ होती है। जो आपके सबसे ज़्यादा डीप में जो दूरी रिकॉर्डेड की गई है वो है पैसिफिक ओशन में एक जगह है मरियाना ट्रेंच। उसकी दूरी कितनी है सी लेवल से यानी वो सी लेवल से कितना डेप्थ में है वो है आपका 11,022 मीटर यानी 11,022 मीटर्स वो आपकी सी लेवल से डीप में है। कुड यू इमेजिन द डेप्थ ऑफ सी इज मच मोर देन द हाईएस्ट पॉइंट। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आपके जो हाईएस्ट पॉइंट है उससे भी कहीं ज़्यादा आपकी जो समुद्र की गहराई है वो है, क्योंकि आपकी जो हाईएस्ट पॉइंट है उसकी जो आपकी लंबाई है वो है 8,848 मीटर्स। बट ओशन में सबसे ज़्यादा डीप में जो पॉइंट है वो है मरियाना ट्रेंच 11,022 मीटर। तो ये सबसे ज़्यादा रिकॉर्डेड की गई है पैसिफिक ओशन में। तो आपसे क्वेश्चन है कि आपने ये तो पढ़ा है कि आपके जो ओशंस है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, बट क्या आपके लैंड भी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है? यस, आपके लैंड भी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि हमने ओशन बेसिन्स में डिस्कस करा कि जो आपका ओशन मतलब जो आपके समुद्र के नीचे जो भी लैंड है वो आपको ओशन बेसिन्स कहा जाता है। तो आपके कॉन्टिनेंट्स और आपका जो लैंड है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। आवर लैंड मास इज ऑल्सो इंटरकनेक्टेड एज लाइक आवर ओशंस। तो ये था आपका लिथोस्फेयर। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, ये था पार्ट 1। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आपका कॉन्टिनेंट्स।
Thank you for watching this video. We'll meet you in the part second. Thank you.